क्लास सेकेंड ईयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नॉलेज एंड करिकुलम जो है वो बुक स्टार्ट करेंगे और उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेंगे। आज पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को ले रहे हैं और क्वेश्चन है व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्किल। ज्ञान क्या है तथा ज्ञान कौशल से किस प्रकार भिन्न है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ज्ञान के बारे में ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में अलग अलग राय है, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। नॉलेज को कहा जाता है कि नॉलेज एंड इट्स ट्रांसमिशन इज द की एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी आप नॉलेज को एजुकेशन का की कह सकते हैं, यानी शिक्षा की या क्या है पूंजी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और भी कुछ बात यदि आपको समझना हो तो नॉलेज जो है वह वर्ब टू नो से लिया गया है। नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू नो, इस वर्ड से लिया गया जिसका अर्थ होता है जानना। नॉलेज के बारे में आप और भी विस्तार से समझ सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ लिखे भी हैं। नॉलेज इज जस्टिफाइड एज अ ट्रू बिलीफ, इट इज काइंड ऑफ बिलीफ दैट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड ट्रूथ। नॉलेज जो है उसका संबंध एक ऐसे सत्य से है जिस सत्य पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब आपको हम इसका कुछ उदाहरण बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि नॉलेज के लिए तीन बात का होना जरूरी है। पहला, नॉलेज सत्य होना चाहिए। दूसरा, सत्य में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए, यानी एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में उगता है यह बात सत्य है। अब आप कहोगे इसके लिए कैसे होता है। आप देखो सुबह सुबह लाखों आदमी सुबह में आप खुद ऑब्जर्व करते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, सत्य भी है। प्लस सत्य का क्या है, सत्य में तो विश्वास है ही लोगों को, विश्वास के लिए क्या है, प्रमाण भी है। प्रमाण आप सुबह सुबह उठ के आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, नॉलेज। तो नॉलेज के लिए आप याद रखना, नॉलेज के लिए तीन फैक्ट्स जरूरी है। यहाँ वैसे डिफिनेशन में हमने लिखा भी है कि नॉलेज इज जस्टिफाइड एज ए ट्रू बिलीफ, यानी ऐसा सत्य होना चाहिए जिस पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इट इज काइंड ऑफ बिलीफ, यानी ऐसे विश्वास का प्रकार है दैट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स, जो प्रमाण पर आधारित हो, यानी फैक्ट्स पर होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो आप याद रखिए, जब नॉलेज के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज नॉलेज, यानी नॉलेज क्या है, तो नॉलेज के बारे में आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं नॉलेज इज द की ऑफ एजुकेशन। ज्ञान जो है वह शिक्षा की कुंजी है। नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू नो, ज्ञान जो है वह वर्ब टू नो से लिया गया है, विच मीन्स जानना, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। समझ गए। अब नॉलेज के बारे में यदि कहा जाए तो वो एक प्रकार का क्या है, ट्रू बिलीफ है, विच इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स। और नॉलेज के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नॉलेज तीन फैक्ट्स पर आधारित होता है। पहला, नॉलेज यानी ज्ञान सत्य होना चाहिए। दूसरा, सत्य में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल जो है वो लेके बताया। इसके बाद नॉलेज सिर्फ यही तक पर्याप्त नहीं है, अनेक विचारकों ने अपना अलग अलग राय रखा है। वहीं आप ज्ञान मीमांसा को यदि लोगे, ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यह दर्शन की शाखा है। और एपिस्टेमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एपिस्टेमे और लॉजी के शब्द से मिलकर बना है। ज्ञान मीमांसा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक किससे मिलकर बना है, एपिस्टेमे, और एक है लॉजी। एपिस्टेमे का अर्थ होता है ज्ञान और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, अतः एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हो गया ज्ञान का विज्ञान। तो ज्ञान मीमांसा को भी आप जो है इस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और ज्ञान मीमांसा दर्शन का ही एक प्रकार का क्या हो गया, वह शाखा है। तो आपको जब पूछेगा कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन दोनों प्रकार से दे देना है, जैसा कि हम बताए हैं। उदाहरण देखा भी, उदाहरण हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको ज्ञान का डिफिनेशन देना है, जितना आपसे संभव हो सके। कम से कम 2-3 डिफिनेशन तो आपको देना पड़ेगा। जैसा कि हमने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनेशन भी यहाँ पर लिखा फर्स्ट में कि नॉलेज मीन्स, नॉलेज का जो अर्थ होता है वो होता है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। देखिए आप, नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, जो कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन से क्या होता है, प्राप्त होता है। एंड इट इज द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट,
वह कोई भी विषय का जो वो क्या है थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जो है वह समझ है। तो ज्ञान के बारे में यदि हम लोग यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन समझेंगे तो अर्जित ज्ञान जो है वह इंफॉर्मेशन यानी होगी आपको सूचना, है ना, इंफॉर्मेशन, कौशल यानी उसके बाद हो गया कौशल, और इसके बाद क्या है इंफॉर्मेशन हो गया, फैक्ट्स हो गया, और क्या हो गया स्किल। यानी ज्ञान जो है वह किसके लिए है, वह तथ्य, सूचना और कौशल पर आधारित है ना, जो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, बीच एक्वायर्ड, देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, एक्सपीरियंस या एजुकेशन से, यानी जो हमारे अनुभव या शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान जो है किसी भी विषय की सिद्धांत, सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ है। देखिए लिखे हैं इट इज द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से आएगा, तो आप इस प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से आप डिफिनेशन ले सकते हैं। तो लिखना कुछ नहीं है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी knowledge means facts, information and skills that is acquired from experience or education. It is the theoretical or practical understanding of the subject, जिसको आप हिंदी भी आसानी से कर सकते हैं। वहीं चलते हैं रुसेल के हिसाब से। रुसेल के हिसाब से आप चलोगे तो knowledge is that which enlightens the human mind. Sorry, knowledge is that which enlightens the human माइंड। ज्ञान जो है वह एक प्रकार का पूरे ह्यूमन माइंड को जो वो क्या करता है, प्रबुद्ध करता है, दैट इज उसको क्या करता है, प्रकाशमान करता है। ये रुसेल के हिसाब से हुआ। वहीं तीसरा चलोगे विलियम जेम्स, जो कि बहुत अच्छा डिफिनेशन दिए हैं। विलियम जेम्स के हिसाब से नॉलेज इज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। नॉलेज जो है एक दूसरा नाम है, किसका नाम है दूसरा नाम, प्रैक्टिकल अचीवमेंट यानी आप व्यवहारिक उपलब्धि एंड सक्सेस यानी सफलता, यानी ज्ञान, व्यवहारिक उपलब्धि और सफलता का ये क्या है दूसरा नाम है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो ये तीन आपको जो है वो विचारकों का आपको जो है हमने डिफिनेशन है, लेकिन जब आपको एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको कम से कम 2-3 डिफिनेशन तो लिखना होगा, इसीलिए हमने बोर्ड पर 3 डिफिनेशन लिया है। ठीक है, अब हम लोग जाके जो है अब हम लोग सीखेंगे, ये तो आपको ज्ञान के बारे में आया, तो ज्ञान के बारे में आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब आपको नॉलेज के बारे में आएगा कि देखो आज हमारा क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्किल। ज्ञान क्या है तथा ज्ञान कौशल से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले ज्ञान टॉपिक लोगे, ज्ञान के बारे में आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के बारे में आप यहाँ से लिखना चालू करोगे कि नॉलेज इज द क्या, नॉलेज इज द की ऑफ एजुकेशन। ज्ञान जो है शिक्षा की कुंजी है। नॉलेज इज क्या, नॉलेज जो है एक प्रकार का क्या ट्रू बिलीफ है। ट्रू बिलीफ यानी क्या, ऐसा सत्य जिस पर विश्वास होना चाहिए, विच इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स, जो क्या होता है तथ्य और विश्वास पर क्या होता है वह टिका होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको ले लेना। एग्जाम्पल में वही जैसे कि सूर्यपुरम में होता है, तो इसका ऑब्जर्वेशन लाखों आदमी करते हैं, तो एक प्रकार का प्रमाण है, तो वह एक प्रकार का क्या हुआ, ज्ञान हो गया। ज्ञान के बारे में उतना करने के बाद उसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्या, ज्ञान मीमांसा को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमे का अर्थ हुआ ज्ञान, लॉजी का अर्थ हुआ विज्ञान। इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का पूर्ण अर्थ हो गया आपको ज्ञान का विज्ञान। यह एक प्रकार का दर्शन का ही शाखा है। ये जो आप मीमांसा देख रहे हैं ये नया वर्ड नहीं है, दर्शन का क्या है, शाखा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफिनेशन पे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डिफिनेशन आपको पता है कि नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस और एजुकेशन। इट इज द थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा आपको रुसेल के बारे में बताया कि रुसेल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये नॉलेज के बारे में क्या बताया गया, नॉलेज इज दैट व्हिच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड, जो पूरे बुद्धि को, मस्तिष्क को हमारा क्या करता है, एक तरह से प्रकाशमान करता है या प्रबुद्ध करता है। वहीं विलियम जेम्स के हिसाब से नॉलेज इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। ज्ञान जो है वो एक प्रकार का क्या है, वो व्यवहारिक उपलब्धि और सफलता का ही क्या दूसरा नाम है। उसके बाद सुक्रेट के बारे में भी बताएं, जो कि हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखे हैं। सुक्रेट का डिफिनेशन था नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ज्ञान क्या हुआ सबसे बड़ा गुण है। तो इस प्रकार अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े। अभी हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि आखिर ज्ञान
और एक वर्ड होता है नॉलेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ज्ञान के बारे में 3 फैक्ट्स याद रखना होगा। ज्ञान के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला, ज्ञान को सत्य होना चाहिए। सेकंड, सत्यता में विश्वास होना चाहिए। और थर्ड, विश्वास के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अब कि ज्ञान और नॉलेज में किस प्रकार का जो है हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि कौशल क्या होता है और ज्ञान को कौशल से किस प्रकार अलग रख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का कुछ डिफिनेशन से भी स्टैंडर्ड सीखे। अब हम थोड़ा ज्ञान और नॉलेज के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस बताते हैं। ज्ञान एवं नॉलेज तो बहुत हद तक सेम है, लेकिन कुछ बेसिक जो इसमें डिफरेंस है। ज्ञान जो होता है, ये नॉलेज जो है, नॉलेज का अर्थ हो गया कि वो बिल्कुल ट्रू होगा, यानी नॉलेज जो है उसका संबंध केवल सत्य से है। लेकिन ज्ञान जो होता है वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, इसका संबंध दोनों से। तो आप कहोगे कैसे? देखिए, पहले के समय में शिक्षक पढ़ाते थे कि सूरज जो है वह पूरब में उगता है और भ्रमण करके जो है वह पश्चिम में चला जाता है, इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी हुआ तो बाद में पता चला कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी क्या है, गतिशील है, जिसके कारण ये क्रियाएं होती है। तो एक तो ये, दूसरा मान के चलिए आप चलती रेलगाड़ी पर बैठते थे तो आपको लगता था कि चलो भाई रेलगाड़ी चल रही है तो पेड़ भी, जो भी आ रहा है पेड़ भी गतिशील है मेरे साथ। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की गति का अनुमान हुआ, भौगोलिक दशा के बारे में पता चला, तो बाद में पता चला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, केवल आपकी रेलगाड़ी जिस पे आप हैं वो गतिमान है, पेड़ पौधे जहाँ है वो सब क्या है, स्थिर है। तो समय के अनुरूप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि ज्ञान सत्य या असत्य, आप ऐसे कर सकते हैं ज्ञान परिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, शिक्षा में ज्ञान जो होता है वो परिवर्तनशील हो सकता है, वही नॉलेज परिवर्तनशील को ही यहाँ सत्य और असत्य के संदर्भ में देखा गया। और नॉलेज जो होता है वो बिल्कुल ट्रू होता है। ये तो इसका बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौशल के बारे में, क्योंकि हमारा जो मुख्य क्वेश्चन था अच्छा वो यह था कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कौशल से किस प्रकार देना है। तो ज्ञान क्या है आपको इतना लिख देना है, ये आपको 1-2 पेज में तो आ ही जाएगा जितना भी हम लिखा है। उसका कौशल के बारे में आपको लिखना है। कौशल के बारे में आप जानते हैं कोई भी वर्क को आप जितना निपुणता से करते हैं, यानी कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, कार्य करने का एक प्रकार का हो गया आपका कौशल यानी दक्षता, तो वो आपका क्या हो गया, कौशल। कौशल का अर्थ हो गया आप कितनी निपुणता से कर सकते हैं, यानी कैसे कर सकते हैं। जैसे आप तैरना एक प्रकार का कौशल हुआ, बाइक चलाना कौशल हुआ, वायुयान चलाना कौशल हुआ। लेकिन आप एक बात सोचिए तो, यदि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या क्लासरूम में बैठे बैठे वायुयान चलाना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप बैठे हुए थे जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं और कहीं से मान के चले आपको कार के बारे में केवल जानकारी दे दिया गया ऐसे वैसे, तो क्या डायरेक्ट कार चलाना सीख सकते हैं? नहीं। कहने का अर्थ यह हुआ कि ज्ञान और कौशल में कुछ डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो समझिए सबसे पहले। वो हम लिख तो नहीं रहे, डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, डायरेक्ट देखिए। ज्ञान जो होता है वो एक प्रकार का सैद्धांतिक समझ है, यह जो है इसका समझ है वो थ्योरेटिकल है, यानी एक प्रकार का सैद्धांतिक समझ है। ठीक है, और वही कौशल जो है उसी चीज का जो है वह व्यवहारिक है, यानी उसको बिना प्रैक्टिकल किए आप नहीं कर सकते हैं। कौशल में आपको बिना प्रैक्टिस के यानी बिना प्रैक्टिकल किए नहीं कर सकते हैं। ज्ञान को आप साझा कर सकते हैं, वहीं कौशल को साझा करना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी तैर रहा है तो आप उसको देख के तैर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको उसके लिए लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आप तैरने के लिए सीखोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरा बात, ज्ञान जो होता है अमूर्त होता है। अमूर्त क्या, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। वहीं कौशल जो है वो एक प्रकार का मूर्त है, जिसे आप देख सकते हैं, तैरते हुए किसी को देख सकते हैं, तैरना एक प्रकार का क्या है, कौशल है। किसी को बाइक चलाते हुए देख सकते हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, कौशल है। तो ये कौशल और ज्ञान जो है इस प्रकार से है कि ज्ञान जो एक प्रकार का क्या है, थ्योरेटिकल हो गया, और ये जो है स्किल जो कौशल जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्किल और हिंदी में कौशल, स्किल जो है वो थ्योरेटिकल को जो है यानी थ्योरी को आप जब प्रैक्टिकल फॉर्म में लाते हैं तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, कौशल हो गया। तो आज हम लोग जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े, आज केवल यह पढ़े कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान के बारे में आपको यह बताए कि ज्ञान जो होता है वो एक प्रकार का शिक्षा का क्या है, पूंजी है। उसके बारे में यह भी बताया कि ज्ञान एक प्रकार का क्या है, सत्य विश्वास है। ज्ञान के बारे में बताया जिसमें 3 फैक्ट्स होना चाहिए, ज्ञान सत्य होना चाहिए, सत्य में विश्वास होना चाहिए, विश्वास के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए।
उसके बाद यह भी बताया आपको ज्ञान जो है, उसके बाद आपको ज्ञान मीमांसा टॉपिक बताया कि ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो दो वर्ड एपिस्टेमे और लॉजी से बना है। एपिस्टेमे का अर्थ हो गया क्या, ज्ञान, और लॉजी का अर्थ हो गया विज्ञान। इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हो गया ज्ञान का विज्ञान। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन सब लिए, जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का लिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है ज्ञान यानी नॉलेज को कहा गया कि नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स that is acquired from experience or education. It is a theoretical or practical understanding of the subject. बता दिए। प्लस रुसेल के बारे में बताया कि रुसेल ने जो डेफिनेशन दिया था वो उनका कहना था कि ज्ञान जो है वो क्या है, पूरे हमारे मस्तिष्क को जो है वो क्या करता है, यानी मन को क्या करता है, प्रबुद्ध करता है। विच इनलाइट्स द ह्यूमन माइंड। इस तरह का डेफिनेशन जो था वो किसने दिया था, रुसेल ने दिया था कि वो ज्ञान जो है वो इस प्रकार से है कि वो हमारे पूरे मन को क्या करता है, वो एक प्रकार का प्रबुद्ध करता है। वहीं उसके बाद हम लोग जो है विलियम जेम्स का एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन समझे कि नॉलेज इज द अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। यानी ज्ञान जो है वो एक प्रकार का क्या है, किसका दूसरा नाम है, व्यवहारिक आप उपलब्धि जो करते हैं या सफलता जो है उसी का दूसरा नाम है। सोक्रेट के बारे में बताया कि नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्चू, ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा गुण है। उसके बाद आपको केवल इतना बताया कि ज्ञान के बारे में 3 बातें होनी चाहिए, सत्य, सत्यता में विश्वास, और उसके लिए पर्याप्त ये होना चाहिए एविडेंस यानी प्रमाण होना चाहिए। उसके बाद आपको बताया कि ज्ञान और नॉलेज के बारे में कि ज्ञान जो होता है वो सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। वहीं नॉलेज के बारे में बताया ये केवल क्या होता है, ये केवल ट्रू होता है। उसके बाद आपको यह भी बताया कि कौशल जो होता है, कोई भी कार्य को हम कैसे करते हैं, कैसे लगा रहेगा, वो हो गया क्या, वो हो गया आपका कौशल, यानी कितनी निपुणता से करते हैं, कितनी दक्षता से करते हैं, वो एक प्रकार का कौशल हो गया। कौशल का आपको उदाहरण से बताए हम। उसके बाद बताए कि कौशल जो होता है वो जो एक प्रकार का प्रैक्टिकल हो गया, यानी एक प्रकार का व्यवहारिक चीज हो गया, व्यवहारिक प्रदर्शन को हम लोग कौशल कहेंगे। और वहीं पे आप जो है ज्ञान जो एक प्रकार का क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, समझ गए। वहीं हम बताए ज्ञान को आप स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पे कौशल जो उसको ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है, ज्ञान अमूर्त होता है, वहीं पे आप जो है कौशल को आप मूर्त मान सकते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको अगर ज्ञान क्या है तो आप इतनी सारी बातें लिखेंगे, और ज्ञान और कौशल में जो है इस प्रकार डिफरेंस करते हुए ज्ञान को कौशल से हम लोग अलग करके कुछ दिखा सकते हैं। थैंक यू। लेकिन आपको यदि मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल